नमस्कार एवरीवन। मैं राजेश रोहिला आपका फिर से अपने एक छोटे से सेशन में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं आरजीयू रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। लास्ट सेशन में हमने देखा था आईवीपी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। उसी सिस्टम से रिलेटेड कोरिलेट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रोसीजर आरजीयू रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। तो रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम में हमें सबसे पहले किसकी स्टडी करनी है वो देखेंगे, उसकी इंडिकेशन देखेंगे, उसकी काउंटर इंडिकेशन देखेंगे, उसके बाद उसमें कौन सा कॉन्ट्रास्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो देखेंगे, उसके बाद इक्विपमेंट इसमें हम कौन से यूज़ करते हैं वो देखेंगे, उसके बाद हम पेशेंट प्रिपरेशन देखेंगे, लास्ट में हम टेक्निक पे आएंगे, टेक्निक के बाद लास्ट जो हमारा आएगा फिल्मिंग, जिसको हम इमेजिंग वाला पार्ट बोलते हैं, उसकी इमेजिंग। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है आरजीयू रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम। एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जो कि हम एक्सरे मशीन पे या फ्लोरोस्कोपी मशीन पे परफॉर्म करते हैं। किसके लिए करते हैं? जो हमारा यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा की स्टडी के लिए करते हैं। जो सबसे पहले हमने प्रोसीजर किया था आईवी की इंट्रावेनस पाइलोग्राम, वो हमने फंक्शनिंग देखने के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट की फंक्शनिंग देखने के लिए किया था। सेकंड प्रोसीजर जो ये करने जा रही है आरजीयू रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी, जिसकी हम स्टडी करते हैं यूरेथ्रा की स्टडी के लिए। तो इसकी कुछ इंडिकेशन है। फर्स्ट इंडिकेशन है स्ट्रेचर, सेकंड यूरेथ्रल फिस्टुला, यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम, और लास्ट है यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, वो कुछ भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, तो यूरेथ्रल फिस्टुला भी हो सकता है, स्ट्रेचर भी हो सकता है, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन भी हो सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन में, जिस केस में हम इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करेंगे। इसकी दो ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। फर्स्ट है एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेकंड इज प्रेगनेंसी। तो ये दो केस में याद रखना है हमें हमेशा। कभी भी अगर इन दो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के साथ अगर पेशेंट आता है तो हम ये परफॉर्म नहीं करेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमें कौन सा यूज करना है? तो आरजीयू में हम जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम हम जो यूज करते हैं वो दोनों ही कर सकते हैं। एचओसीएम भी यूज कर सकते हैं और एलओसीएम भी यूज कर सकते हैं। और एलओसीएम बोले तो लो ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडियम, एचओसीएम हाई ओस्मोलर कंट्रास्ट मीडियम। जो अमाउंट हमें इसमें यूज करना है वो करना है 20 ml। अनडाइल्यूटेड कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट इसमें कौन कौन से यूज करने हैं? सबसे पहले हमारे पास फ्लोरोस्कोपी यूनिट होनी चाहिए या फिर एक्सरे मशीन होनी चाहिए विद स्पॉट फिल्म डिवाइस के साथ। फ्लोरोस्कोपी मशीन है तो उसमें भी स्पॉट फिल्म डिवाइस हमारी होनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डर होना चाहिए, उसके लिए फीचर्स होना चाहिए फ्लोरोस्कोपी में। उसके बाद फोलिक कैथेटर हमें यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके लिए, अगर किसी बच्चे का हम कर रहे हैं, इन्फेंट वगैरह का करना है, तो उसके लिए हम कैथेटर की जगह फीडिंग ट्यूब यूज कर सकते हैं। और सिरिंज हमें चाहिए होगी। उसके बाद जाइलो पेन जेली जो आती है 1 to 2%, वो चाहिएगी। उसके बाद आती है पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में इसमें क्या करना है? सबसे पहले पेशेंट से कंसेंट फॉर्म फिल करा साइन कराना है। कभी भी नहीं भूलना है। जब भी हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई भी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो कंसेंट फॉर्म कभी भी फिल कराना और सिग्नेचर कराना ना भूले पेशेंट से। और नेक्स्ट जो पेशेंट प्रिपरेशन है वो, जब प्रोसीजर आप स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले पेशेंट को बोल दें कि आप मिचुरेट करके आ सकते हैं। जिस टाइम पे प्रोसीजर आप स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे एक बात याद रखनी है, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आपका एम्प्टी होना चाहिए। उसके बाद टेक्निक आती है। टेक्निक में सबसे पहले क्या करना है? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल के ऊपर लेटाना है। चाहे एक्सरे टेबल है या फ्लोरोस्कोपी मशीन है, एक्सरे टेबल पे आपको पेशेंट को लेटाना है। उसके बाद आपको एंटीसेप्टिक कोई भी सॉल्यूशन यूज करना है क्लीन करने के लिए। जो भी पेनिस होता है उसके नियर अबाउट वाला जितना भी एरिया होता है वो पूरा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपको जो एनेस्थीसिया जो दिया गया है यूरेथ्रा में, एनेस्थीसिया थोड़ा इंसर्ट करना है ताकि कोई इंजरी वगैरह हो, कुछ चांसेस हो जाए पॉलीकैथेटर डालते टाइम या कुछ भी, ताकि पेशेंट को थोड़ा अनकंफर्टेबल ना लगे उस टाइम। तो कैथेटर आपको यूज करना है वो बैलून कैथेटर और भी यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद कंट्रास्ट मीडिया आपको इंसर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ जो कैथेटर आपने यूज किया है या सिरिंज आपने यूज किया है या पॉलीकैथेटर आपने यूज किया है।
उसके बाद बात आती है, आगे बढ़ते हैं इमेजिंग की। जैसे ही जिस टाइम पे आप कंट्रास्ट आप पुश कर सकते हैं, जिस टाइम पे आप कंट्रास्ट पुश कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको फिल्म लेनी है, इमेजिंग लेनी है, कुछ इमेज लेनी है जिसको हम बोलते हैं स्पॉट फिल्म। जिस टाइम पे आप कंट्रास्ट पुश कर रहे हैं उसी टाइम पे आपको स्पॉट फिल्म लेनी है। तो इसमें दो रेडियोग्राफर की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक कंट्रोल पैनल पे रहेगा और एक पेशेंट के पास रहेगा। जो पेशेंट के पास खड़ा है उसको कंट्रास्ट पुश करना है, इंट्रोड्यूस करना है थ्रो यूरेथ्रा में। उसके बाद जैसे ही कंट्रास्ट पुश किया तो उसी टाइम पे आपको एक फिल्म लेनी है, और जो फिल्म लेनी है उसका पोजीशन का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट जो व्यू आपको लेना है वो लेना है, ओब्लिक व्यू लेना है, एंटीरियर ओब्लिक व्यू। सेकंड जो आपको व्यू लेना है ना वो स्पाइन, ये व्यू लेना है। और जो थर्ड व्यू लेना है उसके बाद फिर से एक ओब्लिक, एंटीरियर ओब्लिक व्यू लेना है। तो इसमें तीन फिल्म आपको लेनी पड़ेंगी, एक राइट एंटीरियर ओब्लिक, एक लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक और एक स्पाइन व्यू। उसके बाद ये इमेजेस आने के बाद आपको दिख जाएगा यूरेथ्रा में कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रेचर है या नैरोइंग है, कोई भी ब्लॉकेज उसमें है वो आपको अच्छी तरह दिख जाएगा। तो ये प्रोसीजर था हमारा आज का, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए हमने परफॉर्म किया है। आरजीयू रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम भी बोल सकते हैं इसको, या रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एमसीयू, मैच्यूरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम या यूरेथ्रोग्राफी। ओके, थैंक यू गाइज।